हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। सोमदास उस शमशान का डोम था। पुरखों के जमाने से उसका परिवार लाशों को मुखाग्नि दिलाने का काम करता था। उसके लिए मौत एक व्यापार थी और जल्दी हुई लाशों महज राख का ढेर। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके सोमदास के समझ की जारे हिला दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शमशान सन्नाटे से डूबा था, सिवाय दूर कोने में जलती एक लावारिस चीता के, जिसकी लकड़ियां हर हर कर चटक रही थी। तभी सोमदास को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक सुरीली लेकिन रूह कपा देने वाली हंसी। सोमदास अपनी लाठी उठाकर उस चीता की ओर बढ़ा। उसने देखा कि चीता की आग के बिल्कुल पास एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसकी पीठ सोमदास की तरफ थी। ए बच्ची, यह क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से, यह जगह तेरे खेलने की नहीं है, सोमदास ने करक कर कहा। बच्ची धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था। जहाँ आंखें होने चाहिए थी वहाँ जलते हुए कोयले धधक रही थे और उसकी त्वचा काली राख जैसी सूखी और फटी हुई थी। उसने अपनी नन्ही उंगली से चीता की ओर इशारा किया और बोली, बाबा प्यास लगी है। सोमदास के पैरों जमीन से खिसक गए। उसने देखा कि चीता की आग अचानक नीली पड़ गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण भटकी आत्मा नहीं, बल्कि वो पिशाच है जो शमशान की अंतुष्टि चिताओं से जन्म लेती है। वो आकृति खड़ी हुई और सोमदास की ओर बढ़ने लगी। उसने हर कदम के साथ जमीन पर राख के निशान बन रहे थे। सोमदास पीछे की ओर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि शमशान का दरवाजा गायब हो चुका है और चारों तरफ से जलती हुई चिताएं से घिर गया है। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रही हो। जो यहाँ आता है वो यही का होकर रह जाता है। तूने सालों से हमारी राख बेची है, आज अपनी राख हमें दे दे। अगली सुबह जब दूसरा डोम वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि शमशान का दरवाज़ा खुला था। वहाँ कोई बच्ची नहीं थी, कोई शोर नहीं था। बस सोमदास की लाठी एक अधछिली चिता के पर पड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस रात कोई नया शव जलने के लिए नहीं आया था। फिर भी शमशान के बीचों बीच एक ताजी राख का ढेर पड़ा था, जिसमें से सोमदास के गले के तावीज की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि शमशान में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी राख सिर्फ यादें नहीं बल्कि भूख भी साथ लेकर चली जाती है। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।